अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS एकेडमी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज़ डिक्लेरेशन, व्हाट इज इनिशियलाइजेशन और इसके डिफरेंस में। ठीक है, सो पहले हम थ्योरेटिकल देखें, उसके बाद हम प्रैक्टिकल इसको देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डिक्लेरेशन? जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में लोगों ने देखा था इंट ए, ठीक है ना, या 4a, कुछ भी हम लोग वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं किसी प्रोग्राम में, ठीक है ना, मतलब कि जब हम उसको बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लिखा था इंट ए, ठीक है, सेमी कॉलन, इसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन। इसी को कहते हैं जब हम वेरिएबल बना रहे होते हैं। ठीक है, और जब वेरिएबल एक हमारे पास बन जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है ना, तो उसका साइज स्पेसिफाई हो जाता है रैम में या मेमोरी में। ठीक है, एलोकेट हो जाते हैं ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है 2 बाइट्स लेता है, तो ठीक है, बस फिर रैम में जो है उसको 2 बाइट्स स्पेस मिल जाती है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेरिएबल है और उसका नाम जो है हमारे पास ए है, तो मेमोरी में जो है उस जगह का नाम ए होता है, और उस फॉर एग्जाम्पल अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो हमारे पास 2 बाइट रैम एलोकेट होगी इसको। ठीक है ना, सो ये बेसिकली डिक्लेरेशन है। इसको हम प्रोग्राम में भी देखेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह इनिशियलाइज करते हैं। वैसे आप देख रहे होंगे डेटा टाइप, जैसे हम लोगों ने इंट लिखा था, नेम ऑफ वेरिएबल जैसे ए हम लोगों ने लिखा था उधर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या था? डिक्लेरेशन था। अगर आप ये इसका सेंटेक्स है बेसिकली, अगर आप एग्जाम्पल में देख रहे हो इंट ए बी, ये डिक्लेरेशन है। अगर आप फ्लोट को अगर आप नीचे देख रहे हो, 3 वेरिएबल हमने ए की जगह पर जो डिक्लेयर किए हुए हैं, नीचे 4 करेक्टर अगर आप देख रहे हो, तो सी एच एंड जेड 2 वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। वो क्या होता है? ठीक है, बेसिकली असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। जब हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, बना लिया, जब हम उसको वैल्यू देंगे तो ये क्या होता है? इनिशियलाइजेशन हो जाता है। उसके हवाले हम कर देते हैं, जो वेरिएबल हमने बनाया तो उसके हवाले हम कोई वैल्यू कर देते हैं। बेसिकली इसी को ही हम क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं सम इज इक्वल टू 100। देखिए 100 वैल्यू को हमने सम वेरिएबल को असाइन कर दिया है, तो इसका क्या मतलब? इनिशियलाइज कर दिया, उसके हवाले कर दिया हम लोगों ने। ठीक है ना, बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल कैन इनिशियलाइज बोथ ड्यूरिंग डिक्लेरेशन एंड आफ्टर डिक्लेरेशन। ठीक है ना, तो मतलब क्या कह रहे हैं? एक लाइन में हम बेसिकली इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि नीचे आप एग्जांपल में देख रहे हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, ये बेसिकली इसी एग्जांपल है। ठीक है, सो चलिए, अगर आप ये लास्ट पॉइंट भी अगर आप लोग देख लें तो क्या कह रहे हैं? एक ही लाइन में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनलाइन इनिशियलाइजेशन। ठीक है ना, चलिए हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो ये हमारे पास डेव C++ का कंपाइलर है। सो अभी हम जो है देखेंगे what is variable and what is declaration and initialization। ओके, अब आप जैसे पिछली वीडियोस में आप देख ही रहे थे कि मैं डिक्लेरेशन का वर्ड यूज़ कर रहा था, इनिशियलाइजेशन का यूज़ कर रहा था, तो आज हम उसको क्लियर करेंगे बेसिकली डिक्लेरेशन होती क्या है। ठीक है ना, और प्रोग्राम के थ्रू हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन के डिफरेंट तरीके हैं, सबको हम स्टेप वाइज देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, Ctrl+N। तो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream, एड्रेस फाइल हम लोग इंक्लूड करेंगे, एंड देन यूजिंग नेम स्पेस std से हम बनाओगे। सो मेन फंक्शन हम इंक्लूड करेंगे। अब इस मेन फंक्शन सबसे पहले देखेंगे डिक्लेरेशन बेसिकली होती है हमारे पास। डाटा टाइप्स आप जान चुके, तो हम फर्स्ट इंटीजर लेंगे, ठीक है, और एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। अब आप देख रहे हैं इसको हम डिक्लेरेशन का, जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसको मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाती है। ठीक है ना, जैसे मैंने इंट बताया था ये 4 बाइट लेती है, ठीक है, रैम में, तो अब जो है ये ए मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, ये बेसिकली उस जो रैम जो मिलती है इंटीजर डाटा को, ये उसका नेम होता है बेसिकली वेरिएबल। ठीक है ना, ए। ठीक है, सो इसको जब हम बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है ना,
सो अब इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं हम बेसिकली, जब हम इस वेरिएबल नेम को जब हम वैल्यू असाइन करते हैं, जिसको वैल्यू उसके हवाले करते हैं, जैसे कि मैंने इसको 34 वैल्यू दे दी, तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियलाइजेशन करना है, इसके हवाले कर दिया हमने, ठीक है। जब रैम में एक स्पेस बन चुकी है इंटीजर डाटा के लिए, तो उसका नेम क्या है, ए, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन। और जब उस ए में हम वैल्यू को स्टोर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। ओके, सो अब इसको आप देखें, अब नेक्स्ट लाइन पे भी आप इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, ठीक है ना। डिक्लेयर तो आप देखें, अगर आपने डिक्लेयर करवाने हैं तो आप एक से ज़्यादा वेरिएबल भी एक ही लाइन में जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि देखें, इसी लाइन में आप बी भी डिक्लेयर कर सकते हैं और बी को आप यूँ वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। सो ये मेथड भी ठीक है, बट लेकिन चले पहले मैं आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ। इसको हम सेव कर देते हैं, इनिशियलाइजेशन के नाम से जो है इसको सेव कर देते हैं। एंड देन आप देख रहे हैं 0 एरर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये इसका एक मेथड है इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन का। सेकंड वन मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो है बेसिकली ए को आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, और इधर ही आपने जो है इसको वैल्यू दे दी, ये भी एक मेथड है। देखिए कंपाइल करूँगा तो 0 एरर, ठीक है। इसी तरह अगर आपने 2 करवाएं तो बिल्कुल 2 को भी आप इसी तरीके से करवा सकते हैं, ठीक है ना। सो ये जो है हमारे पास एक अगला मेथड है, ठीक है। सो ये सिंपल से इसके मेथड है। तो यहाँ पे आपको बस इतना कंसेप्ट क्लियर जो कि इनिशियलाइजेशन बेसिकली हम किसको कहते हैं, डिक्लेरेशन किसको कहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।